क्रूस की निशानी डाल देना संजय गुप्ता जी, और सीने पर भी, और जो कोई बीमार है उनको भी, जगजीवन कुमार आपको भी, जहां तकलीफ है आपके शरीर में वहां तेल मल लेना और क्रूस की निशानी लगाना। तो आइए भाई, आखिरी तक रहेंगे, समय बहुत कम होता है, सुबह में बहुत कुछ करते हैं हम, ओपनिंग प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट हर रोज, बेटों के लिए, बेटी के लिए, शादियां, नौकरियां, और बीमार भाई बहन भारत से लेकर नेपाल तक सबके लिए दुआ करते हैं, और संदेश को भी सुनते हैं। लेकिन आज सुनने जा रहे हैं हम गवाही, हमारे बड़े भाई वेस्ट चंपारण बिहार से विश्वनाथ प्रसाद जी। आपके पास 7:15 को कंक्लूड करना है, लेकिन बहुत कम समय बचा है, लेकिन 2-4 मिनट ज्यादा भी हो तो हम सब इंतजार में है, पूरा आखिर तक रहेंगे, आपकी गवाही को सुनेंगे, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा नहीं। वही गवाही जिस दिन आपको यीशु से मुलाकात हुआ था, और आपके उम्र कितना था, और आपका हाल कैसी थी उस समय में, और यीशु में आने के बाद क्या बदलाव हुआ। लेकिन वचनों को पढ़ेंगे आप, विश्वनाथ प्रसाद जी, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 15 से लेकर 20 तक आप ही पढ़ेंगे, और आपकी गवाही शुरू करेंगे। प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, 26वां अध्याय 26 चैप्टर, वर्सेस 15 to 20, 15 से 20 तक। विश्वनाथ प्रसाद जी आप ही पढ़ेंगे और आपकी गवाही शुरू करेंगे पढ़ने के बाद। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे इन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिसके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश में रहने वाले को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। आमीन। आगे भी भैया 20वां वचन पूरा हो गया है। हाँ 20 पूरा हो गया है। ठीक है, आप गवाही सुनाएंगे, लेकिन मुझे एक जरूरी क्वेश्चन सुनाना है, एक मिनट लूंगा मैं आपसे, क्षमा चाहता हूँ। गवाही आखिर तक सुनिएगा, और आज बहुत बड़ा गुड न्यूज आप सबके जीवन में होने वाला है। परमेश्वर को जो जरूरी है, बहुत दिन से आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से हमारे आसमानी पिता तो स्वर्गलोक में विराजमान है, भेजेंगे। बीमारियों से छुटकारा हो, बच्चों के लिए हो या हो, हर समस्या का हल आज होने वाला है। आप आश्चर्यचकित होंगे, परमेश्वर की सहायता मदद आपको पहुंचने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रसाद जी गवाही सुनाइए जी। आज करीब करीब हम 20 वर्ष से लगभग अब हुआ हमको मिशन में आए हुए,
20 बरस पहले हम लोग देहाती टाइप में है, देहात में रहते हैं। एक बार हम बाजार में गए हुए थे सब्जी वब्जी लेने, तो एक कोई पर्चा बांट रहा था बाजार में। तो पर्चा में से हमें मिला और उसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक बीमारी के लिए प्रार्थना होती है और बीमारी प्रार्थना द्वारा ठीक हो जाता है। ये हम लोगों को पता नहीं था कि प्रार्थना होता कहाँ है। जो आदमी पर्चा बांट रहा था उसको हमने पता लगाया, तो वो हमारे नजदीक का ही आदमी है। वो आके रहता है हमारे मैंने घर के 1 किलोमीटर के रेंज में। हम पता लगा करके उसको पास गए और उनसे बात किए। तो पास्टर थे, सेवक थे। तो बोले कि हाँ, प्रार्थना द्वारा भैया सब चीज ठीक हो जाता है, लेकिन इसके लिए बेतिया चलने होगा। तो यहाँ से बेतिया 16-17 किलोमीटर है। तो हम लोग प्लानिंग बनाए और उन दिनों में हमारा स्थिति ठीक नहीं था, तो हम लोग बाइसिकल से यहाँ से गए। और चर्च के पास्टर साहब थे, बड़ी सम्मान किए हमको। चर्च के गेट के पास मिले और गेट पर ही बहुत लोग थे, वहां हमारे सर पर हाथ रख के प्रार्थना की। और हमारा दहिना हाथ और दहिना पैर में बहुत कंपन था, वो काम नहीं कर रहा था बढ़िया से। और हम इलाज के लिए पटना जाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे से हम राय मशवरा किए कि हमको पटना ले चलो, लेकिन इसी रीजिंग में ये जब सुना गया तो हम लोग गए। लेकिन पास्टर साहब के प्रार्थना से हम आज तक स्वस्थ हैं, और पास्टर साहब के प्रेम से और इस पास्टर साहब के प्रेम से जो हमको यहाँ से लेके गए, दोनों को प्रेम से हम आज तक इसमें अड़े हुए हैं। वो बेतिया के पास्टर साहब इतना ना सम्मान हमको देते थे। वो जेम्स के सुपरिटेंडेंट थे, और कहीं जाना होता था तो बोलते थे कि चचा चचा, आप जब तक नहीं आइएगा और प्रार्थना नहीं कीजिएगा, हमारा गाड़ी 1 इंची नहीं हिलेगी, आपको आना ही है। और इतना लीडरशिप अदा करने की उनमें क्षमता थी और सबों को खुश करने की क्षमता थी कि हम लोग उनके मैंने मोहित हो जाते थे। और हमारे घर भी आते थे वो बार बार, मैंने साल में 2 बार 4 बार जरूर घर में आते थे, पूरा ग्रुप को लेकर के। उनके पास छोटी भी गाड़ी थी और बड़ी भी गाड़ी थी। 127 सीट वाला भी गाड़ी था और छोटी भी गाड़ी उनको दिया था जेम्स। तो उन्हीं लोगों को चलते हम इस संस्था में आए, आज तक टिके हुए हैं। और हमारी बैकग्राउंड ये थी कि विश्व सुंदरी हमारी बहू थी, मैंने इतना सुंदर थी, वो एक्सपायर कर गई। हमारा भी मंड ही हुआ, और उसी को मरने के बाद से हमारा परिवार जो है विद्रोह में हो गया। हमारा बेटा शराब पीने लगा, भिन्न भिन्न प्रकार के कई औरतों से उसकी संगति हो गई। हमारा पतन वहीं से शुरू हो गया। पहले हम बहुत अच्छे थे और अच्छे खानदान से थे। हमारे घर में सब कोई पहलवान था। हमारे बाबूजी 4 भाई थे और चारों भाई से लोग डरता था। चारों भाई लड़ने वाले भिड़ने वाले थे और ज्वाइंट थे। बाद में धीरे धीरे ये लोग सब कोई अलग हो गया और हम भी अच्छे थे। बाद में हमारा जगदीशपुर चौक पर कपड़े की दुकान था, लेकिन पहले पत्नी मर गई और कैंसर के द्वारा, और बहुत पैसा जो था वो पत्नी में लगा दिया। पटना ले गए, बनारस ले गए, कलकत्ता ले गए, सभी जगह ले गए, लेकिन लास्ट में वो मर गई। और वही हालात हमारे बहू को हुई। उसके बाद एक और पोती थी, वो भी करंट लग जाने के बाद वो मर गई। यहाँ तक कि लोग हमको पागल समझने लगा और बोला कि घर ढहवा दीजिए और खर का घर बना करके रहिए, ये घर ठीक नहीं है, ये घर आपको सिलेक्ट कर नहीं पा रहा है। तो हम अभी वो घर छोड़ दिए हैं, अभी घर वो छोड़ दिए हैं, उसी तरह कंप्लीट घर वो ढह रहा है, उसी तरह छोड़ दिए हैं। और उसी में पीछे साइड में अभी 2 हम रूम बनाए हुए हैं, जो अभी आप लोग देख रहे होंगे। ये जी उसी रूम में बैठे हुए हैं, अभी अदनिमृत घर है। तो यही हालात हमारा था। हमको हर आदमी बहुत परेशान करता था।
लेकिन मिशन में जब से आए हैं तो हमारे शारीरिक तौर पर हम भला चंगा है, और हमारा परिवार भी आगे, अभी जो परिवार है वो सब लोग भला चंगा है। हर खतरे से हम लोग बचाए जाते हैं। अभी कुछ दिन आगे इतना ना ज्यादा हमको करंट मार दिया था कि सीलिंग फैन है और टेबल फैन है, टेबल फैन गिर गया, और टेबल फैन को हम उठाने गया तो अभी ये बगल में है, यहाँ दिखता होगा आप लोगों को। ऐसा ना हमको करंट मारा, लेकिन हम होश में ही थे, टेबल फैन को फेंक दिए तो करंट छोड़ दिया, पता नहीं। और टेबल फैन हमारे साथ चलता था, आज 5 बरस हुआ नए खरीदे हुए, और आज तक हमारा साथ देता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि अलग उसको अभी हम रख दिए हैं, चालू हालात में ही है। तो हमको परमेश्वर हर साइड से रक्षा किया। हमारा ये जो गांव है, देहात में हम रहते हैं, ये 10,000 का पॉपुलेशन का गांव है। 10,000 पॉपुलेशन में एक हम ही मिशनरी है। इसलिए हमारा बहुत लोग अपमान भी करता है। बच्चे यहाँ तक कहते हैं कि चचा चचा आइए प्रसाद खा लीजिए। ये जो मूर्ति उर्ति पूजा में लोग ऐसा हंसी करता है, और क्योंकि हम लोग प्रसाद नहीं खाते वो लोग जानता है, इसलिए वो लोग हम लोग को चुस्की लेता है कि चचा चचा आकर के प्रसाद खाइए, आइए बैठिए। इस प्रकार का इंसल्ट ही है। यहाँ से 3 किलोमीटर पर यहाँ जेम्स का चर्च है, जो चर्च को हम ही बनवाए थे, एक एक ईंटा जोड़वाए थे, उसका सेफ्टी खोनवाए थे, सब कुछ किए। लेकिन जेम्स जो था, कुछ लोग ऐसे अगुआ आ गए, वो अगुआ जो जिसको हम आगे बोल रहे हैं, मैथुर जी, एमजे मैथुर, यहाँ से नाराज होकर के वो भी चले गए। और उनको जाने के बाद से ये लोग ऐसा ऐसा अगुआ आया कि सब उनके प्रिय आदमी को हटा दिया, और उनका प्रिय आदमी हम भी थे। यहाँ से 3 किलोमीटर पर चर्च, चर्च में हम जाना आना भी छोड़ दिए हैं। अपने से हम 3-4 जगहों में जाकर के सेवा काम चलाते हैं। उसी रीजिंग में एक महिला बोली कि हम 1 कट्ठा जमीन आपको हम दे रहे हैं चर्च के लिए। लेकिन मिशन का एक तो महिला आकर के उस महिला को रोक दिया, बोल दिया कि नहीं, आप ऐसे फ्री में काहे देगी जमीन, फ्री में मत दीजिए। यहाँ केरला के भैया लोग आकर के 5 लाख में 1 कट्ठा जमीन ले करके और मिशन को बना करके मिशन वाले लोगों को दिया है। इसलिए उन लोगों को दिमाग में इधर लिया है कि चाचा जो है हम लोगों के साथ अच्छा से न्याय नहीं करते, पैसा नहीं देते। हम ये समझते थे कि जितना लिखाई पढ़ाई लगेगा 14-15 हजार हम दे देंगे, और भैया लोग उसे मदद लेकर के यहाँ एक झोपड़ी या एक एल्वेस्टर का घर बनवा लेंगे। लेकिन अभी हो नहीं पाया है, और अभी वो हमारे साथ उस प्रकार का कंसल्ट नहीं रखता है सब। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, ये जो है हम जमीन में जा करके प्रार्थना किए हैं, तो हमारी इंसल्टी अब होगी, क्योंकि ये नहीं होता है। तो हम लोग मूछ वाले मर्द हैं, मिट जाने वाले हैं, लेकिन बातें नहीं मिटती। हम परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि हर हालात में वो जमीन जो है उसमें परमेश्वर का भवन बने, जहां उनका उद्देश्य पूरा हो। और हम ये भी स्वीकार किए हैं कि हमारा घर जो बनेगा उसके ऊपर भी प्रार्थना भवन बनेगा। ये अपने बच्चे लोगों को बता दिए हैं, और ये जुगो जुग के लिए रहेगा। और एक जगह और हम प्रार्थना भवन के लिए किए हैं, जहाँ 2 कट्ठा जमीन 2 आदमी से लेना है, वहां भी बातचीत चल रही है, वो फ्री में। ये सभी जगह मैं परमेश्वर आशीष दे, अपने दास का वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर ही हैं, क्योंकि हमसे वो काम नहीं होगा। जो कुछ है और जो कुछ होने वाली है उनकी सामर्थ्य होगी, वही कर सकते हैं। आज तक हम इसीलिए टिके हुए हैं कि परमेश्वर हमारे हर कामों में आशीष दिए, रक्षा किए, सुरक्षा किए। ये जो घर में हम बैठ करके बातें कर रहे हैं, ये घर करीब करीब 20 दिन के अंदर बना है, 20 दिन के अंदर छत बन गया है। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना किए कि हम तेरे ही हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। हमें बस उस स्थिति हम चाहते हैं भैया कि आप लोगों को दिखा दे,
कि हमारा पुराना घर कैसे है, नया घर कैसा है। तो इसके लिए 1-2 मिनट समय लेंगे, हम अपना ये थी मोबाइल वहां लेकर के पुराने घर की तरफ चल रहे हैं, और वीडियो थोड़ा सा कर देंगे भैया, आप देख लेंगे। तो हम दिखा रहे हैं कि आप लोगों को हमारा वस्तु स्थिति तो पता चल जाए कि हम कैसे लोगों में से हैं और कैसे हमको परमेश्वर आशीष दिया। ये पंखा जो देख रहे हैं यही हमको करंट मारा था। आज बच्चे बच्चे ठीक हैं, आज बच्चा के तो दिमाग उस प्रकार का बदला नहीं है, लेकिन अभी भी ठीक है, और पोता भी नहीं है। सेवा काम में गड़बड़ी चल रहा है, इसलिए गड़बड़ी चल रहा है कि हमारा बाइक जो है कोई लेकर के चलाने वाला नहीं है। बाइक जो है, और हम बाइक चला नहीं पाते, तो इसलिए बहुत परेशानी हो रहा है सेवा काम में। ये बाइक खड़ी हुई है, एक किचन बनवाए हैं, और पुराना घर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये हमारी पुराना घर है, जिसे छोड़ करके हम नए घर में हैं वहां। और ये हमारे पापा जी का बनाया हुआ है सब। ये पापा जी का बनाया हुआ है, इसको इसी तरह मैंने छोड़ दिया है। ये घर मेरा है, जिसे छोड़ दिए हैं हम लोग और उधर चले गए हैं। ये जमीन लगभग 1.25 कट्ठा में है, और ये जो आगे का घर जो अभी हम बता रहे हैं, इसको तोड़ करके और दरवाजा द्वार बनवा लेंगे, और ये पीछे साइड में जो घर है इसी में हम लोग और आगे घर बना करके रहेंगे। तो हमारी स्थिति यही है। परमेश्वर हमें आशीष दिया, और सभी कामों में आशीष दिया है। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज तक हमारी सहायता किया, और हमारी अगुवाई किया, और हमारी रक्षा की और सुरक्षा की। आगे के बातों के लिए, आगे के कामों के लिए प्रभु को ही हम सब कुछ अर्पण किए हैं, और हम अपना बॉडी परमेश्वर को दान किए हैं कि प्रभु जब तक जिएंगे तेरे चरणों में ही जिएंगे, आगे तू ही संभाल। भैया हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हम सुन रहे इसके हैं। लिए प्रार्थना करना है कि वो चर्च जो है जिसमें हम प्रार्थना करके आए हैं, हर हालात में वो चर्च बने, और हमारे घर के ऊपर भी चर्च बने, या एक जगह और 2 कट्ठा जमीन जो परमेश्वर के लिए हम बातचीत किए हैं वहां भी चर्च बने। क्योंकि हम बोल चुके हैं कि तीनों जगह में ये प्रार्थना भवन प्रभु के लिए हो, उनका मिशन पूरा हो, जहां उनका मिशन पूरा हो। एक इसके लिए प्रार्थना करना है कि एक तो हमको सहयोगी दें कि हमारा बाइक प्रतिदिन चले, और कमी घटी प्रभु पूरा करे, और हमारी अगुवाई करे। अपना बनाते खाते हैं और रोते हैं अपनी किस्मत पर कि प्रभु हमको कहाँ रखा है, कहाँ से कहाँ। ऐसे स्वस्थ हैं हम शारीरिक तौर पर। जय मसीह की, और तमाम सुनने वाले को जय मसीह की। जय मसीह की। विश्वनाथ प्रसाद जी, 20 साल पहले आपको ये पता हुआ, मसीह में आ गए हैं। किस्मत में रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं होगा, चाहिए, रोना चाहिए। आप प्रभु में, सेवकाई में है, प्रभु आपको संभालता है। ओके, और प्रार्थना करेंगे आपके घर के लिए, और वो पहले जो इकट्ठा जमीन जहां जाकर आपने प्रार्थना करके आया वो परमेश्वर आपको दे, और जो और जगह में है सेवकाई में जाते हैं, 2 कट्ठा जमीन वहां पर वहां के लोग दिए हैं आपको फ्री में, वहां भी सेवकाई चले और मंदिर भी, भवन भी बने, और आपके बेटा वापस आए, प्रार्थना करेंगे। लेकिन कितना उम्र के थे जब आपको यीशु से मुलाकात हुआ? लगभग करीब करीब हम 50 बरस के, हम अभी थे
एक बार गए थे ना वहाँ, हम लोग बपतिस्मा लिए हैं तो उनका रजिस्टर में रखा हुआ है, आपके पास भेजना था उसको, नहीं नहीं लेकिन वो नहीं, पास्टर साहब। 20 साल पहले मुलाकात हुआ तो उस समय आपका 50 का उम्र था, आप 50 के थे। हाँ जी। या ओके, प्रार्थना करेंगे हम। जी। आप लाइन में हो जाइए, लाइन में रहिएगा। जगजीवन कुमार तेल का बाटी लिए हैं हाथ में। संजय गुप्ता जी जी, सर। संजय गुप्ता जी तेल के बाटी लिए हैं। संजय गुप्ता जी, जय संजय, मसीह की इंडिया। जय मसीह की बहन जी, तेल का बाटी है। बच्चों हाँ अभी हम। को उसकी निशानी लगाकर, जितने बीमार हैं ना। हाँ अभी थी मेरी बेटी के तो बुखार लग रहा है, तो अभी ठीक है, खाली खांसी है। और जो मेरी जैधी को तबीयत खराब थी, पटना में भर्ती थी, तो वो तो आ गई, लेकिन आज घर पे बहुत कंडीशन खराब होले भैया। इसी पूरा बेटी उल्टी और पूरा बुखार लग रहा है। इसी बेटी के लिए बहन जी, हाँ। तेल का बाटिल है, कोकोनट हाँ ऑयल। है, तेल है भैया, ले रहे हैं। इस जगह हम प्रार्थना करेंगे। आ, ठीक है, आप म्यूट में हो जाइएगा। मास्टर राजू सरकार जी कोलकाता से प्रार्थना करेंगे, जो गवाही हमने सुना विश्वनाथ प्रसाद जी के। आज 70 साल की उम्र में सेवकाई करते हैं। पहले बाइक चला लेते थे, लेकिन अब चला नहीं पाते, और साथ में कोई भी नहीं। बेटा दूर चला गया है। आप पहले आया, कुछ दिनों पहले से आया था, और उसका बेटा भी, पोता भी कहीं दूर गया है, लड़का काम करने के लिए। परमेश्वर करे विश्वनाथ प्रसाद जी का बेटा वापस आए, वो शराब की लत से छुटकारा मिले, और गलत गलत संगति में से भी छुटकारा मिले। पास्टर जी की सेवकाई को परमेश्वर आशीष से भरे। और जो तेल पकड़ के हाथ में खड़े हैं, जगजीवन कुमार और संजय कुमार गुप्ता के घर में बच्चों के लिए, परमेश्वर पूरी तरह से उनको चंगा करे। और आखिरी प्रार्थना होगा, राजू सरकार जी हैं कोलकाता से। हालेलुया जीसस, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। महिमा गौरव प्रशंसा देते प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। आप महान है प्रभु जी, आप महिमा योग्य खुदावन है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु जी आपके गवाही के बारे में हमने सुना प्रभु। आप तो महान है प्रभु, आप इस योग्य है प्रभु जी कि आपको हम लोग धन्यवाद देते देते प्रभु जी लाइफ तक भी करेंगे तो प्रभु आपका अदा नहीं कर पाएंगे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त प्रभु जी भैया के टेस्टिमनी सुने प्रभु, उनका जो जगह मिला आपका भवन घर प्रभु, हम आपके नाम से समर्पण करते, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त प्रभु उनकी बेटी के लिए दुआ करते हैं। जो बेटा प्रभु जी अभी जो आपने हमारे जीवन में बताया पूरा पुत्र की कहानी के द्वारा प्रभु जी, उस बेटा को प्रभु आप वापस लाएंगे। और प्रभु जी जिस तरह प्रभु जी वो छोटे बेटे ने कहा था कि मैंने अपने पिता और परमेश्वर के विरुद्ध और अपने पापा के विरुद्ध में जो पाप किया, मैं जाऊंगा उससे क्षमा मांगूंगा। प्रभु जी वो दिन बहुत जल्द हो रहा है, आने वाला है प्रभु जी, बहुत जल्द अपने बेटे को देंगे प्रभु। लेकिन हमारा विश्वास आप पर है, आप ही करेंगे। दुआ करते प्रभु जी, आपके दो बच्चे जो प्रभु हाथों में अभी तेल लिए है प्रभु जी, पानी लिए है प्रभु जी, आपके चरणों में खड़े हैं प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। हम सब आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी, आपसे यही आप प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। उस लहू में डाली वो तेल और पानी है प्रभु, जब वो प्रभु जी लगाते हैं और छिड़कते हैं हर एक चीज में, यीशु मसीह आपकी महिमा, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा और आपकी जय जयकार गूंज उठे प्रभु। हम जानते प्रभु अभी वो वक्त आ गया प्रभु जी कि आप कितना चमत्कार प्रभु जी आप अपने बच्चे के लिए करते हैं प्रभु, और हमेशा करते रहे प्रभु। जो आप बोले आप थे, हैं और हमेशा के लिए रहेंगे प्रभु जी।
प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक की प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर भी दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ करते जितने जन बीमार है प्रभु जी, जिस तरह प्रभु ससुज्योति की मम्मी के बारे में प्रभु जी उसने रखा, हाँ प्रभु आप उनके हृदय में बात करे, छुआ चंगा दीजिए, ताकि प्रभु जी वो अनुभव करे अगर दुनिया में कोई है तो वो आप है प्रभु, और कोई नहीं हो सकता है। हम किसी के भी पीछे भागेंगे हमें कुछ नहीं मिल सकता प्रभु। आज इस बहन के लिए दुआ करते हैं, अपने बेटी के बारे में, बच्चे के बारे में सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। इसी वक्त प्रभु जी आपके नाम से चंगाई को चाहते हैं। हम दुआ करते इस भाई के